हेलो फ्रेंड्स। मैं आज से इंग्लिश ग्रामर पे वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। और मेरे इस वीडियो बनाने का मेन एम होगा एसएससी और जितने भी आरआरबी, बैंकिंग, ये सब के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके कैंडिडेट्स को हेल्प करना मेरा एम होगा। आज से मैं हर कोशिश करूँगा अधिक से अधिक वीडियो बनाने की। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको अधिक से अधिक हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो इसका डेफिनेशन जो दिया जाता है वो ये है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग to the function they do in sentences. The parts of speeches are 8 in number. First, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने की है कि जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन किसी से पूछते हैं तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस एंड दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो कह देते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट पार्ट है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन सेंटेंसेस, यहाँ से इस यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको बोलना भूल जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नाउन। व्हाट इज़ अ नाउन? A noun is a word used as the name of a person, place or thing. ये डेफिनेशन दिया जाता है इसका। और भी कई डेफिनेशन है, जैसे नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ नाउन इज़ अ वर्ड दैट मे बी ए नेम ऑफ एनीथिंग। फर्स्ट इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। द रोज़ स्मेल्स स्वीट। इसमें रोज़, द वर्ड रोज़, ये एक वस्तु का नाम है, तो ये एक थिंग का नाम है, इसीलिए ये नाउन हो गया। अगेन इन नेक्स्ट सेंटेंस, सावित्री लव्स द नेचर। अगेन सावित्री एक पर्सन का नाम है, इसलिए ये नाउन हो गया। एंड इन द सेम सेंटेंस आप नेचर भी देख रहे हैं। नेचर, नेचर वर्ड भी एक थिंग है, थिंग ही है, इसलिए ये भी नाउन हो गया। थर्ड, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। दिल्ली भी एक प्लेस का नाम है, इसीलिए ये दिल्ली भी नाउन हो गया। और सिटी भी नाउन है, क्योंकि सिटी किसी भी बड़े शहर को दिया जा सकता है एक नाम के तौर पे। तो ये आपको किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, पर्सन, प्लेस और थिंग, इसके नाम को हम नाउन कहते हैं। अगला हम देखते हैं प्रोनाउन। What is a pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun. A pronoun is a word used instead of a noun. One must not forget this part. Instead of a noun. नाउन के बदले में यूज होने वाला, जो नाउन के बदले में यूज हो वो प्रोनाउन है। तो इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं। सेकंड आप एग्जाम्पल में देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड एग्जाम्पल में आप देखते हैं, राम इज़ ए बॉय, ही इज़ ए स्मार्ट। तो ये ही वर्ड जो है किसके लिए आया? ये इस राम के लिए आया। बेसिकली इसका प्रोनाउन का जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इसलिए क्योंकि एक ही वर्ड का रिपीटेशन नहीं हो बार बार। अगर इसी में कह सकते थे कि राम इज़ ए बॉय, राम इज़ स्मार्ट, राम इज़ वेरी टॉल, राम इज़ वेरी हेल्दी। बार बार राम वर्ड का यूज़ करने से रिपीटेशन हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसको खूबसूरत बनाने के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, राम, जो कि राम को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो राम के लिए ही यूज़ किया गया यहाँ, इसलिए ही एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट, अब हम
एडजेक्टिव देखते हैं. व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. अब जैसे he is a brave boy, he is a brave boy. boy तो नाउन है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जाति, एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है, इसीलिए ये नाउन हो गया. कैसा लड़का? ब्रेव लड़का, बहादुर लड़का. ये ब्रेव जो है इस बॉय की विशेषता बता रहा है, और ये बॉय ही को बता रहा है कि ये ही जो है एक लड़का है जो कि ब्रेव लड़का है. तो बेसिकली ये ही, ये ब्रेव जो है इस ही की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये आपको एडजेक्टिव हुआ. अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं. देयर वेयर 30 बॉयज़ इन द क्लास. देयर वेयर 30 बॉयज़ इन द क्लास. एज वी हैव ऑलरेडी सीन, वी हैव डिस्कस्ड दैट बॉय इज अ नाउन. सो बॉयज़ इसका प्लूरल है. तो कितने लड़के? 30, 30 लड़के. ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, लड़कों की संख्या बता रहा है. लड़कों की विशेषता क्या है कि 30 लड़के हैं. लड़कों की संख्या बता रहा है, लड़कों की विशेषता है कि 30 लड़के हैं. तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है. तो ये भी एडजेक्टिव रखते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली इस बॉय की विशेषता बता रहा है. बॉयज़ की विशेषता ये बता रहा है 30. नेक्स्ट अ वर्ब. अब नेक्स्ट हम वर्ब को ये डिस्क्राइब करते हैं. व्हाट इज़ अ वर्ब? A verb is a word used to express an action or a state. A state. अधिकांश आप डेफिनेशन पूछेंगे तो ये अधिकांश लोग कहेंगे a verb is a word used to express an action. अगर कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि सिर्फ इतना डेफिनेशन है, तो नेक्स्ट he is a man. इसमें कौन सा एक्शन चल रहा है ये बताइए मुझे. इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन है? क्या एक्शन चल रहा है? कोई एक्शन तो है नहीं. तो क्या इसमें वर्ब नहीं है? बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होगा? नहीं हो सकता है. वर्ब तो चाहिए ही सेंटेंस के लिए. तो क्या इसमें कौन सा वर्ब है? वी नो दैट दिस वन इज़ द वर्ब, मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब है ये, लेकिन जब मेन कोई और वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब है. जब कोई नहीं है तो यही मेन वर्ब की तरह काम करने लगता है. तो व्हाट इज इट डूइंग? ये क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? ही तो मैंने मान लिया कि ये प्रोनाउन है, मैन नाउन है, ए आर्टिकल है. इज क्या कर रहा है? इज तो वर्ब है, लेकिन कर क्या रहा है? वो स्टेट बता रहा है. इस आदमी का, इस ही का स्टेट बता रहा है. इस ही की स्थिति बता रहा है कि ये एक आदमी है. इस ही की स्थिति बता रहा है कि ये एक आदमी है. तो आप सिर्फ एक्शन तक मत जाइए, स्टेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. अब जैसे अगर ये लिखा जाएगा राम वेंट टू दिल्ली, सही है. तो इसमें राम तो नाउन है, दिल्ली भी नाउन है, ये टू तो प्रीपोजिशन है. ये वेंट आपका वर्ब है. क्यों? क्योंकि ये एक क्रिया का होना दर्शा रहा है, एक एक्शन दर्शा रहा है, एक एक्शन बता रहा है. तो अगर आप सिर्फ यहाँ तक डेफिनेशन बोलेंगे तो सिर्फ इसको प्रूव कर पाएंगे कि ये वेंट वर्ब है. इसको आप नहीं कर पाएंगे, इस सेंटेंस को आप नहीं ये कर सकते हैं. तो दोनों ही बोलना होगा, एक्शन और स्टेट. सो कीप इट इन योर माइंड. आज के लिए बस इतना ही. मैं छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ. सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू।